Hi guys, welcome to my YouTube channel एंड आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस असर्टिव सेंटेंस का वाक्य हम लोग बनाए थे पिछले वीडियो में। तो आइए, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो शुरू करिए तो अंत तक ज़रूर देखिए, तब जाकर के समझ में आएगा गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी नकारात्मक वाक्य होता है, और इसका जो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाकर बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में रहता है तब डज नॉट का प्रयोग होता है, अन्य सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। तीसरा है मेन वर्ब में एस या ES नहीं जुड़ा जाता है। और जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं, DONOT नॉट, डू नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट लिखते हैं, DONT डोंट। डज नॉट को हम डजंट लिखते और बोलते हैं DOESNT डजंट। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाकर हम नेगेटिव बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस V1। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में रहता है तब डज नॉट का प्रयोग होता है, अन्य सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। मेन वर्ब में एस या ES नहीं जुड़ता है। जब हम डू या डज का प्रयोग करते हैं तो एस या ES का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, इसको थोड़ा सा देखना है हमको कि हम डज कहाँ लगाते हैं और डू कहाँ लगाते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या किसी का नाम जैसे राम, मोहन या काऊ, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसे ही के साथ डज का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग होता है। सी के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है, इट के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। किसी भी नाम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसे राम डज नॉट, मोहन डज नॉट, काऊ डज नॉट का प्रयोग हम करेंगे। और अब हम देखते हैं कि डू नॉट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो आई के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, बी के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, यू के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं गाइज समझ रहे होंगे। अब चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, वह का अंग्रेजी यहाँ ही हो गया। अब नहीं जाता है तो डज नॉट, यहाँ हम बताए हैं ही के साथ डज नॉट, तो ही डज नॉट सिंपल गो। जब हम असर्टिव सेंटेंस का वाक्य बनाते हैं, वह जाता है, ही गोज, हम इस तरह से सीखे हैं, बनाते हैं ही गोज। लेकिन यह नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो वह नहीं जाता है हिंदी वाक्य ही डज नॉट गो। वह नहीं गाती है, अब यहाँ वह के लिए ही आया और वह नहीं गाती है, इट मीन्स
कोई लड़की या महिला की गाने की बात हो रही है तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। सी के साथ भी डज यहाँ पढ़े हैं, सी डज नॉट, तो सी डज नॉट सिंग। किसी का नाम रहे, जैसे राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड, राम डज नॉट रीड, ना राम नहीं पढ़ता है। अब आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं कि डू नॉट का प्रयोग कहाँ होगा। जैसे आई के साथ मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो बी के साथ डू नॉट, बी डू नॉट रीड, वे नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। प्लीज़ गाइज वीडियो को पूरा देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 7-8 मिनट का वीडियो होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़। आगे देखते हैं, कुछ हम सॉल्व कर करके आपको आपके सामने में स्क्रीन पे सॉल्व करके बताते हैं। जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम का अंग्रेजी यहाँ पे यू हो गया, स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम के साथ डज लगेगा या डू लगेगा, तुम के साथ डू लगेगा, यू डू नॉट, स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL। अब गाय मांस नहीं खाती है, एक गाय है यहाँ पे, तो दी काऊ, एक गाय है, दी काऊ, इसमें आर्टिकल दी लग गया। डज और एक गाऊ है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज का प्रयोग हुआ। नॉट ईट मीट, नॉट ईट मीट, गाय मांस नहीं खाती है, दी काऊ डज नॉट ईट मीट। अब है गाये, गाये यह प्लूरल है, गाये मांस नहीं खाती है, इससे जाहिर होता है हिंदी वाक्य से कि अनेक गाय, 2 से अधिक गायें, तो काउज। अब काउज जब हुआ तो यहाँ डज नॉट नहीं होगा, डू नॉट होगा, काउज डू नॉट ईट मीट, MEAT मीट। अब आगे बना करके देखते हैं, मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय दूध नहीं देती है। माई काऊ बनाते हैं, माई मेरी गाय, माई काऊ DOSE डज नॉट, माई काऊ डज नॉट गिव, GIVE गिव मिल्क, MILK मिल्क हो गया। अब है अगला, देखिए मेरी गायें, मेरी गायें मीन्स अनेकों गायें, तो यहाँ भी माई, यहाँ अनेकों गाय मीन्स काउज, COWS, माई काउज। और माई काउज है प्लूरल है तो डू, प्लूरल के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट गिव मिल्क। मेरी गाय दूध नहीं देती है, माई काउज डू नॉट गिव मिल्क। ठीक है गाइज, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको बताया जा रहा है मेरे द्वारा। तो और फिर से एक बार हम देख लें कि डू नॉट किस में लगता है, डज नॉट किस में लगता है। IVU दे, आप याद कर सकते हैं, IVU दे के साथ डू नॉट, IVU
यू दे के साथ डू नॉट, ही सी इट या किसी का नाम के साथ डज नॉट का हम प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है गाइस, चैनल को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें। धन्यवाद।